दिल्ली पुलिस अरे उधर जाए बना ले। बुलडोजर कार्रवाई हो रहा था और थम से झुग्गी में रह रहा एक विकलांग व्यक्ति जो एक लाठी के सहारे एक पैर पे चल रहा था, वहाँ पर अचानक उस विकलांग व्यक्ति को एटीओ दीपक भैया जो विकासपुरी थाने में तैनात है, वो चाटे ही चाटे मार रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया और एक पत्रकारिता का कर्तव्य मैंने निभाया। गुंडे हैं ये। अरे सर क्या हुआ, क्यों कैमरे पे हाथ लगा रहे हैं? इनके घर का कोई व्यक्ति मर गया है, ले जा रहे हैं, कोई अपराधी है। अगर मेरे कैमरे पर पड़ी, उसने विकलांग को छोड़कर एक पत्रकार का कैमरे पर झपट्टा मारा। दीपक भैया ने पहले मेरे कैमरे को छीना, अपने पॉकेट में रखा, उसके बाद मेरे कई चाटे मारे, मुक्का मारा मेरे पीठ पर, मेरी माँ बहन की गालियाँ दी। करने के बाद मेरा फोन छीना और ऐसा ही दीपक के हवाले मेरा फोन कर दिया दीपक भैया ने। और ऐसा ही दीपक ने मेरे फोन से सारे मारपीट के जो वीडियो थे मेरे फोन में वो सब मैडम को तो इंडिया गेट पे लट पड़े थे ना, वैसे बैंक में छोड़ भागोगे तुम। हाँ तो क्या चोर उतर के बच जाएंगे, तुम लेके खड़े जाओ कैमरा। वो की दी गई, मेरे मम्मी पापा के लिए गलत बोला गया, तेरी माँ वो कर दूंगा, तेरी बहन के कर दूंगा। जैसे तुम्हारे लट पड़े थे इंडिया गेट पे, वैसे तुम्हारे को लट पड़ेंगे। पुलिस वाले मीडिया कवरेज नहीं करने दे रहे। इवन हमें तो ये पता भी नहीं था, हम सिर्फ बुलडोजर जो एक्शन चल रहा था उसकी कवरेज कर रहे थे। उन्होंने जो किया है मीडिया वालों के साथ, मारपीट करे, धक्का मुक्की कर रहे, भी निकले, हमारी कोई गलती निकले तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई की जाए। लोगों के साथ छोड़िए ये गुंडे, लोगों के साथ तो कर रहे हैं ये, लेकिन ये हमें भी यहाँ पर धमका रहे हैं, कैमरा छीन रहे हैं। ये देखिए गुंडे। तो दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस कही जाती है, मगर दिल्ली में जब से भाजपा सरकार का झुग्गियों पर पीला पंजा चल रहा है, इसी बीच दिल्ली के विकासपुरी में बुलडोजर एक्शन के दौरान जब कुछ पत्रकार मीडिया कवरेज करते दिखाई दिए, तो वहीं दिल्ली पुलिस महिला पत्रकारों से लेकर कई पत्रकारों से गालियां देकर बात करते नजर आए। देखिए वीडियो। ये कैसे कर रहे हैं पुलिस वाले, गुंडे हैं ये। अरे सर क्या हुआ, क्यों कैमरे पे हाथ लगा रहे हो? कैमरे पे हाथ मत लगाओ। आपको कहा था कैमरे पे हाथ मत लगाओ। कैमरे का हाथ नहीं लगाया। आप पूरा कैमरामैन को हाथ लगा रहे हो, और क्या करोगे? कैमरामैन को छोड़ो। करेगा वो क्यों बहस करेंगे? कैमरामैन को छोड़ो, के साथ छोड़िए ये गुंडे। लोगों के साथ तो कर रहे हैं ये, लेकिन ये हमें भी यहाँ पर धमका रहे हैं, कैमरा छीन रहे हैं। ये देखिए गुंडे। पत्रकार को गाली देना, यह कौन सा कानून का रखवाला हुआ जो एक पत्रकार महिला को गाली देता है? न वीडियो एडिट है, ना ही वीडियो को म्यूट किया गया, क्योंकि सच दिखाना है दिल्ली वालों को। दिल्ली में आई भाजपा सरकार को ऐसा कौन सा कानून कहता है कि कानून के रखवाले एक महिला पत्रकार को गाली दे? उधर जाए बना ले, उधर जाए बना ले। चलो दो करना, वो कर लो। इंडिया गेट पे लट पड़े थे ना, वैसे बैंक में छोड़ भागोगे तुम। इंडिया गेट पे लट पड़े थे ना, वैसे बैंक में छोड़ भागोगे तुम। तो ऐसा कौन सा कानून कहता है कि कानून के रखवाले एक महिला पत्रकार को गाली दे, एक पत्रकार को माँ बहन की गाली दे, एक पत्रकार को थप्पड़ मारकर उससे कई घंटों तक बिना पानी के प्यासा थाने में बैठाया जाए? सवाल उठता है, दिल्ली की भाजपा सरकार पर भी क्या दिल्ली पुलिस को छूट दी गई है कि वह पत्रकारों से मारपीट करे, एक महिला पत्रकार को गाली दे? आपको बता दें, दिल्ली में झुग्गी एक्शन के बाद पत्रकार हर खबर जनता तक पहुंचा रहे हैं। क्या यह सच्चाई पुलिस को हजम नहीं हो रही, या फिर यह सब करवाया जा रहा है? आखिर क्या था मामला? आपको बता दें, पत्रकार लाइव कवरेज कर रहे थे, तभी वहां मौजूद कुछ पुलिस वाले पत्रकार का फ़ोन छीनकर वीडियो डिलीट करते हैं, उसके बाद गालियां देते हैं। पत्रकार उदय हिंदुस्तानी को विकासपुरी थाने में तैनात एटीओ इंस्पेक्टर दीपक भैया और एएसआई संदीप पुनिया ने बेरहमी से पिटाई कर दी और पत्रकार के साथ बदसलूकी की सारी हदें पार कर दी। आपको बता दें, पत्रकार का कसूर बस इतना था कि पहले एक दिव्यांग को पुलिस पीट रही थी और पत्रकार पुलिस की यही गुंडागर्दी अपने कैमरे में कैद कर चुके थे, जिसके बाद पुलिस की नज़र पत्रकार पर पड़ी और पुलिस ने पीटना शुरू कर दिया। फ़ोन और कैमरा भी छीनकर गिरफ्तार कर थाने ले आए, जहां एसआई दीपक ने पत्रकार के फ़ोन से मारपीट की
अब देखना यह होगा ये कानून के रखवाले जब खुद जुर्म करें तो कानून इनको कितनी सज़ा देता है। प्रथम एजेंडा चैनल दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और दिल्ली सीएम से अनुरोध करता है कि इस मामले की जांच करें। अगर कानून के रखवाले गलत निकलते हैं तो उन पर तुरंत कार्रवाई हो, या फिर पत्रकारों में कुछ काम के दौरान परेशान करने के सबूत मिलते हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आइए ले चलते हैं वहां मौजूद सभी पत्रकारों का क्या कहना है। पत्रकार एकता, पत्रकार एकता। सर आप यकीन मानिए कल से लेकर अभी तक तकरीबन मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ हुआ क्या। हम हजारों जगह जाते हैं न्यूज़ कवर करने के लिए और आजकल दिल्ली में हर जगह बुलडोजर चल रहा है, बहुत सारी जगह माफ कीजिएगा बुलडोजर चल रहा है, तो उसे हम कवर करने के लिए पहुंचते हैं। कल भी ऐसे ही हम विकासपुरी इलाके में पहुंचे झुग्गियों में जहां पर बुलडोजर चल रहा था। एक दिन पहले मैंने वो न्यूज़ की भी थी जब नोटिस लगा था, तो हमारा फर्ज है दोबारा पहुंचना वहाँ पर। लेकिन विकासपुरी पुलिस स्टेशन वालों को मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ कल ऐसा। मुझे उनका बिहेव अब तक समझ में नहीं आ रहा कि क्या कर रहे थे। पहले उन्होंने हमें वहाँ पे एंट्री नहीं लेने दी, जैसे तैसे हमने बोला कि भाई मीडिया से जाने दो, हमने अंदर एंट्री ली। उसके बाद वो वहाँ से भगाने लगे कि यहाँ नहीं करना, हमारा काम डिस्टर्ब हो रहा है। अब यकीन मानिए बुलडोजर चल रहा है वहाँ जहाँ ये लोग खड़े हैं, हम इससे भी आगे वहाँ खड़े और कह रहे हैं हमारा काम डिस्टर्ब हो रहा है। हमने कहा सर कैसे काम डिस्टर्ब हो रहा है, आप ये सब क्या कर रहे हो। वो क्लिप थोड़ा सा एडिटर से मिस्टेक हो गई जो हमारे चैनल पे अपलोड है, उसमें वो क्लिप लगाई नहीं है, बट फिर भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि दोबारा हम लोग उसे एडिट करके डालें ताकि आप लोगों को समझ में आए। उसके बाद ये लोग वहाँ पर हमें भगा दिया, हम चले गए। वहाँ पर दरअसल हुआ ये था कि एक झुग्गीवासी उनकी मृत्यु हो गई थी सदमे से, ऐसा उनके साथियों का आरोप था जो साथ में उनके रहते कि अभी बुलडोजर देखकर इस व्यक्ति को इतना सदमा लगा ये मर गया। वो लोग हमारे पास आए मदद के लिए कि प्लीज इनसे कहिए पुलिस वालों से कि हमें 2-3 घंटे की मोहलत दे दे कि हम कम से कम ये डेड बॉडी यहाँ से ठीक तरीके से ले जाएं, दाह संस्कार कर दे। पुलिस वाले शायद इसी बात को छुपाना चाह रहे थे, इसीलिए वो इतनी ज्यादा आक्रामक हो गए कि मेरे कैमरामैन के साथ मैं सिर्फ बात कर रही हूँ, मान लीजिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, पीछे से कैमरामैन को लेकर चले गए। इसके बाद धक्का मार रहे हैं, वो चीज रिकॉर्ड हुई है। उसके बाद इनको गाली दे रहे हैं माँ बहन की गंदी गंदी। आप देखिए हमारा कसूर क्या है, हम बुलडोजर की न्यूज कर रहे हैं, उस पे अगर आप हमें माँ बहन की गालियां दे रहे हो, धक्का दे रहे हो, कह रहे हो कि जो तुम्हारे साथ इंडिया गेट पे किया था वैसे लट पड़ेंगे तुम्हारे, ऐसे खुलेआम धमकी दे रहे, कैमरा बंद करो वरना तुम्हारी पत्रकारिता निकाल देंगे। देखिए कल विकासपुरी थाना इलाके में PWD का बुलडोजर कार्रवाई हो रहा था और थम गया था बुलडोजर, बैरिकेड हटा दिए गए थे। उसके बाद मेरी एंट्री हुई, मैं खबर कर रहा था, विजुअल्स बना रहा था। उस दौरान जो मैंने देखा उस झुग्गी में रह रहा एक विकलांग व्यक्ति जो एक लाठी के सहारे एक पैर पे चल रहा था, वहाँ पर अचानक उस विकलांग व्यक्ति को ATO दीपक धैया जो विकासपुरी थाने में तैनात है वो चाटे ही चाटे मार रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया और एक पत्रकारिता का कर्तव्य मैंने निभाया। मैं 100 मीटर की दूरी से उसकी वीडियो बना रहा था जो ATO दीपक धैया थप्पड़ मार रहे थे और एकदम से उनकी नज़र मेरे कैमरे पर पड़ी। उसने विकलांग को छोड़कर एक पत्रकार का कैमरे पर झपट्टा मारा। दीपक धैया ने पहले मेरे कैमरे को छीना, अपने पॉकेट में रखा, उसके बाद मेरे कई चाटे मारे, मुक्का मारा मेरे पीठ पर, मेरी माँ बहन की गालियाँ दी। मेरा साथी था पंजाब केसरी का संदेश सक्सेना, उसके साथ भी हाथापाई करी और उसके बाद मेरी माँ बहन की गंदी गाली देकर मुझे जिप्सी में बंद कर दिया गया। बोला तेरी पत्रकारिता आज हम निकालेंगे। जब थाना लेकर आया मैंने कहा कसूर तो बताओ, मैंने कौन सा ऐसा ऑफेंस किया, कौन सा जुर्म किया। ये कसूर भी नहीं बता रहे थे, लगातार मुझे धमका रहे थे, डरा रहे थे। उसके बाद मुझे कह रहे हैं कि ज़्यादा बोला तो सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा करके जेल भेज दूंगा। मैंने इतना तक कहा कि अगर मैंने बाधा डाला है तो आप मुकदमा करिए, एज पर लॉ जो सेक्शन बनता है धारा लगाइए और मुझे जेल भेज दीजिए। लेकिन इनके पास कोई शिकायत करता नहीं था मेरे खिलाफ। इन्होंने मुझे हरास किया, मारपीट करने के बाद मेरा फ़ोन छीना और SI दीपक के हवाले मेरा फ़ोन कर दिया दीपक धैया ने। और SI दीपक ने मेरे फ़ोन से सारे मारपीट के जो वीडियो थे मेरे फ़ोन में वो सब डिलीट कर दिया। मेरे चैनल पे लाइव चल रहा था, उस समय 6 लाख लोग मुझे देख रहे थे, वो मेरे चैनल से डिलीट कर दिया मेरी वीडियो। और उसके बाद मुझे कहा जाता है कि तू बैठ जा। मैंने कहा मैंने कोई ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस तो नहीं किया सर, मेरे साथ ऐसा ट्रीट क्यों किया जा रहा है, मुझे परेशान कर रहे हैं आप लोग, बता तो दीजिए। मुझे पानी तक साफ पीने नहीं दिया गया। इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा सलूक किया जैसे एक क्रिमिनल के साथ भी नहीं करते होंगे ये लोग। कितने आपके साथ कितने और पत्रकारों के साथ बदसलूकी हुई है? देखिए जो मुझे पता लगा 2 बजे करीब मैं इस खबर पे था, डिटेन मुझे 2 बजे दिन में किया गया। ATO दीपक धैया ने, ASI संदीप पुनिया जो मेरी माँ बहन की गाली दे रहे थे गंदी, हेड कांस्टेबल रामवीर और SI दीपक जो डाटा डिलीट किए मेरे फ़ोन से, सारे सबूत मिटा दिए हैं। मेरे से पहले तेज तर्रार न्यूज़ की एक महिला पत्रकार थी, ये मुझे बाद में पता चला जब मैंने ट्विटर को खंगाला।
उसी खबर को मैंने देखा तो उस महिला पत्रकार के साथ भी दीपक धैया और अन्य पुलिसकर्मी बदतमीजी कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, हवाला दे रहे थे।